हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता दूं, अपनी चर्चा सिंपल इंटरेस्ट पर चल रही थी। जो भी सिंपल इंटरेस्ट में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने उन सभी क्वेश्चनों को कराने का दोस्तों प्रयास किया है। जहां तक उम्मीद है आपसे इससे आगे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जितने टाइप के बन रहे थे मैंने उन सभी टाइपों को दोस्तों आपके सामने सभी करा दिए हैं। तो अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पहले तो इसको शेयर कर दीजिए। और आज की अपनी जो चर्चा होगी वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर होगी, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो साधारण ब्याज है वो तो फिक्स रहता है। जैसे हमें 100 रुपये पर अगली वर्ष 10 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो अगली वर्ष भी वो 10 रुपये का ही ब्याज मिलेगा और अगली वर्ष भी 10 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो साधारण ब्याज तो फिक्स है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, जैसे हमें अगली वर्ष 10 रुपये ब्याज मिला 100 रुपये पर, तो वो 100 रुपये पर अगली वर्ष तो 10 रुपये मिलेगा ही मिलेगा। और जो हमें 10 रुपये ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज मिलेगा। यानी कि मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ब्याज पर ब्याज मिलना क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो बातों से अच्छा है कि यदि हम क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे तो सभी बातों को धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे और सभी टाइपों की चर्चा भी करते रहेंगे दोस्तों। और जैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज ख़त्म होगा तो दोनों हम मिक्स वाले क्वेश्चन भी करेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाले। फिर इसके बाद हम किस्तों वाले क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से करने वाले हैं। और इसमें कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, तो मैं कुछ बेसिक फार्मूले भी लिखाऊंगा। भले ही आप उसको यूज ना करें वैसे भी, लेकिन यदि अपना समय ठीक ठाक रहा, जैसे उसमें 3 वर्ष 4 वर्ष यानी कि कोई मिक्स फ्रैक्शन वाला समय नहीं होगा, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। और मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, फॉर्मूले भी बताऊंगा दोस्तों। जिसकी जहां ज़रूरत होगी उसको वहां यूज करेंगे। जैसे मैं आज का हमारा टॉपिक रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज। जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ये भी याद रख लीजिए, जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो गुणोत्तर श्रेणी में चलता है। जब हम गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे तो उसको भी अच्छे से देखेंगे। तो इसमें जैसे हमसे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को CI लिखूंगा, यानी कि CI पूछ लिया जाए तो इसका एक फार्मूला होता है P/1 + R/100 का होल पावर T - P। इससे सॉल्व करेंगे, या ये फार्मूला याद रख लें, या इसी को इस रूप में लिख देते हैं। जैसे कॉमा निकाल लिया तो 1 + R/100 का होल पावर T - 1, तो ये P कहाँ जाएगा, अपना बाहर आ जाएगा। तो ये CI का फार्मूला होता है, जहाँ पर R रेट हो जाएगी और T टाइम दिया होगा। और यदि हमसे मिश्र धन पूछा जाए, यानी कि अमाउंट का फार्मूला, तो P/1 + R/100 का होल पावर T, इसका यूज करेंगे। वैसे भी हम फार्मूलों का यूज नहीं करेंगे दोस्तों, लेकिन कभी कभी हमसे सीधा डायरेक्ट एग्जाम में फार्मूला ही पूछ लिया जाता है कि ये फार्मूला किसका है और किसका नहीं है। या ऐसा भी देखिए, आप फार्मूला बना सकते हैं CI बराबर, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, A - P लिख दूँ। तो इस प्रकार से हमसे रिलेशन भी पूछा जा सकता है। और मैं आपको कुछ फार्मूला बना करके लिखूँगा, तो उसको आपको याद रखना है। हम उसी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, यानी कि उसी फार्मूलों का यूज करेंगे, जिससे हम एग्ज़ाम में सबसे कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। जब दोस्तों अपन 10 अंकों का एक मोबाइल नंबर याद कर सकते हैं, तो क्या जिसमें अपनी ज़िंदगी सेट होनी है तो इसको ही क्यों ना याद करें। जैसे यदि यहाँ 2 वर्ष होगा तो 2 रखेंगे, 3 वर्ष होगा तो 3 रखेंगे। और रेट तो आपको समझ में आ ही चुका है। यदि आपसे 2 वर्ष का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए
और उनका अंतर भी पूछा जा सकता है। तो इस फॉर्मूले से हम तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 + 1, सिर्फ इतना याद रखना है। और 3 वर्ष के लिए यदि 3 वर्ष का पूछा जाए तो 3 + 3 + 1, और यदि 4 वर्ष का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 4 + 6 + 4, 4 6 4 1। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। हम यहीं से इसी फॉर्मूलों का यूज करके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, और मैं इसमें जो ट्रिक भी बनेगी तो मैं वो ट्रिक भी आपके सामने शेयर करता रहूँगा। जहाँ पे ट्रिक का यूज करना होगा हम वहाँ पर ट्रिक का यूज करेंगे, और जहाँ पर कॉन्सेप्ट होगा मैं कॉन्सेप्ट को भी बताऊँगा, और यहाँ पर फॉर्मूले का यूज करना होगा तो हम फॉर्मूले को भी यूज करेंगे। तो दोस्तों ज़्यादातर हम इसी से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 वर्ष के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 1 करके याद रख सकते हैं इसको, 3 3 1 करके या 331 करके, जैसा भी आपको उचित लगे याद आपको करना है। आपको याद किस तरीके से करना है ये आपको सोचना पड़ेगा। और यदि इसमें आप फॉर्मूले में भी रखना चाहते हैं तो आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे 2 वर्ष है तो 2 वर्ष रख दिया, 3 वर्ष है तो 3 वर्ष रख दिया, 4 वर्ष है तो टी की जगह 4 वर्ष रख दिया। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यदि कोई सोच रहा होगा कि सर 5 वर्ष का पूछ लिया जाए तो 5 वर्ष का आपसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा ही नहीं जाएगा। ये 4 वर्ष का भी नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैंने आपको 4 वर्ष तक का लिखा दिया है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में 2 या 3 वर्ष के क्वेश्चन ही हमसे पूछे जाते हैं, और यदि आ भी गया तो उसको छोड़ना ही आपके लिए भला होगा। भले ही मैं आपको बता दूंगा आपसे 10 वर्ष का पूछे, कितने भी वर्ष का पूछे आसानी से पहुंच सकते, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं इसको आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। जैसे मैं किसी क्वेश्चन की सीधी चर्चा करूंगा, यहीं पर जैसे मैं लिख दूं, यहाँ पर कोई समय लिख दूं और रुपए लिख दूं और आपसे CI पूछ लूं। जैसे P लिख दिया मैंने, मूलधन 2000 रुपये, और इसमें रेट लिख दी 10% और टाइम लिख दिया 2 वर्ष। आपसे CI पूछ लिया गया, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। या तो आपके पास एक दोस्तों सॉल्व करने का यही तरीका है कि आप इस फॉर्मूले को रखें, यानी कि P की जगह 2000 रुपये रखें और 1 + R की जगह 10% अपॉन 100 का होल पावर T की जगह 2 वर्ष माइनस P को फिर घटाएं, ऐसे सॉल्व करें। या ये आपके पास एक ये फॉर्मूला निकल के आया है, ऐसे सॉल्व करें। या देखिए दोस्तों एक और इसका तरीका है, जैसे 10% है तो पहले हम टाइम को देखेंगे, टाइम कितना है अपना 2 वर्ष है, तो रेट को कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। 3 वर्ष होता तो रेट को कितनी बार लिखते 3 टाइम्स लिखते। 4 वर्ष होता तो कितने टाइम्स लिखते 4 टाइम्स लिखते। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं इन बातों को बार बार रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि आज की क्लास तो हमारी बेसिक ही है, तो मुझे सभी बातों को रिपीट करना होगा। हो सकता है कि मुझसे भी कोई पॉइंट छूट सकता है, तो वो किसी न किसी क्लास में ज़रूर कवर हो जाएगा। तो टाइम यहाँ 2 वर्ष है तो मैं 10 को कितनी बार लिखूँगा 2 बार लिखूँगा। ऐसे लिखना है 10% और यहाँ भी 10%। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मूलधन रखेंगे 2000 रुपये, 2000 रख दिया, 2000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 200 रुपये हो जाएगा शायद। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, यानी कि 2000 का इसमें 10% मिलेगा, फिर 2000 का इसमें भी 10% मिलेगा, तो 200 रुपये। तो इसका तो हम निकाल चुके हैं, तो इसका तो काम ख़त्म हो चुका है। मैंने बताया चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही है, साथ में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो इसका ब्याज हमें मिल चुका है 10%। इसका काम ख़त्म हो चुका है। अब 200 पर हमें कितना मिलेगा 10%, तो 200 का 10% कितना हो जाएगा 20 रुपये। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसका भी काम ख़त्म हो गया। अब ये बचा
तो आप सोच रहे होंगे कि 200 का 10% मिलेगा क्या ब्याज, तो ऐसा नहीं है। ये ब्याज कम मिलता जब आगे हमें टाइम ड्यूरेशन और दिया होता, जबकि हमें टाइम अब दिया नहीं गया है, तो अब हम इस पर नहीं निकालेंगे, ना ही इस पर निकालेंगे। अब मेरी एक बात को आपको नोट्स करना होगा, जो अपना ये ब्याज निकलेगा, ये अपना ब्याज क्या होगा, पहली लाइन वाला सिंपल इंटरेस्ट होगा। देखिए मैं तीनों क्वेश्चन एक साथ बता दे रहा हूँ। ये अपना सिंपल इंटरेस्ट होगा और ये क्या हो जाएगा, अपना अंतर निकलेगा, यानी कि आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाए तो दूसरी लाइन का उत्तर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस। और यदि इसको हम जोड़ दें पूरे को तो कितना हो जाएगा, 400, यानी कि 420 रुपये। ये अपना क्या हो जाएगा, CI निकल के आएगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसका कितना होगा, 420 रुपये होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यदि 3 वर्ष होता तो उसको 3 बार लिखते। और देखिए आप इस फॉर्मूले से कैसे लगाएंगे, ज़्यादातर आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना है। पहला तरीका तो मैंने ये बता दिया, अब आपकी मर्ज़ी है आपको किसको यूज करना है। और फॉर्मूले में से भी रख सकते हैं, लेकिन जब टाइम यदि आपसे मिक्स फ्रैक्शन में होगा तो उसमें थोड़ी जटिलता बढ़ जाएगी। जैसे आपसे 2 वर्ष पूछ लिया तो आप रख लेंगे, 3 वर्ष पूछ लिया तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि इसी को 73 दिन का पूछ लिया तो थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, या 146 दिन का पूछ लिया तो भी कठिनता महसूस हो सकती है। तो इन्हीं सब बातों को आपको ध्यान रखना है। तो मैंने बताया कितना, 2 और 1 फार्मूला होता है, तो 2 और 1 लिख दिया, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, इसको प्लस लगा दिया। फिर इसके बाद मूलधन कितना था, 2000 रुपये, तो यहाँ 2000 लिख दिया हमने। 2000 का कितना परसेंट ब्याज मिलेगा इसको, 10%, तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 200 रुपये। तो 200 हो गया, फिर मल्टीप्लाई लगा के लिखेंगे, फिर 200 का कितना परसेंट, इसका भी 10%, तो कितना आ जाएगा, 20 रुपये। तो ये जो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो अपनी लाइन होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगा अपना, ये होगा अपना सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि SI। इतनी लाइन SI की होगी, CI की, SI की। और ये जो दूसरी लाइन होगा, ये क्या होगा, अपना अंतर निकल के आएगा, यानी कि CI और SI का अंतर। ये किसका अंतर होगा, CI और SI का डिफरेंस होगा, या ये बोल दूँ SI और CI का डिफरेंस होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और यदि मैं इस पूरे को जोड़ दूँ तो ये अपना क्या निकल के आएगा, यानी कि SI कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 और 20 ये, तो कितना हो जाएगा, 420 रुपये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपना CI हो जाएगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। यदि आपसे देखिए इसमें आपको 3 क्वेश्चनों के जवाब मिल चुके हैं। इसमें SI भी पूछा जा सकता है आपसे, CI भी पूछा जा सकता है, और इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, या इनका डिफरेंस दे करके आपसे मूलधन भी निकलवाया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको 2 वर्ष का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से हम इसी का ही यूज करेंगे, ज़्यादातर इसका भी यूज करेंगे, लेकिन कब यूज करना है मैं समय समय पर आपको बताता रहूँगा। तो थोड़ा मैं एक बार क्लास को ज़रा देख लूँ, कहीं रुक तो नहीं गई है, फिर इसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो अपनी क्लास बढ़िया तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से दोस्तों चल रही है। अब मैं थोड़ा आपसे 2 वर्ष का क्वेश्चन मैंने करा दिया है, और आपसे 2 वर्ष में किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसकी भी चर्चा कर लें, देख लें एक बार। अब हम सीधे क्वेश्चनों के ऊपर रुख करेंगे। जैसे दोस्तों मैं कोई आपसे क्वेश्चन लिख दूं, जैसे 5000 रुपये, ये 5000 रुपये मूलधन दे दिया मैंने, रेट दे दी 5%,
टाइम दे दिया 2 वर्ष यानी कि 2 ईयर्स। और इसमें आपसे मैं पूछ लूँ CI व SI का अंतर पूछ लिया जाए तो आपको कैसे निकालना है, ये मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया है। यदि आप फॉर्मूले से करेंगे तो पहले आपको इसका CI निकालना पड़ेगा 2 वर्ष का, फिर इसके बाद SI निकालना पड़ेगा, फिर इसके बाद क्या करेंगे, उनमें से जो बड़ा होगा उसको घटाएंगे, तब डिफरेंस तक पहुंच पाएंगे। तो हमें समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। तो ऐसे समय से बचने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया था 2 वर्ष का, तो उसी का ही यूज करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यानी कि 2 वर्ष के लिए क्या लिखाया, 2 और 1, तो इसको लिख दिया 2 + 1 करके। फिर इसके बाद ये कितना रुपए था, 5000, तो 5000 का कितना परसेंट मिलेगा इसको, 5%, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2500 होगा क्या, या 250 रुपये, तो 250 रुपये इसको इस पर ब्याज मिल जाएगा। फिर इसके बाद इस 250 का फिर 5% मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 125, एक ये 0 चला जाएगा, 12.5। हमसे पूछा क्या गया है उसको सिर्फ याद रखना है। तो हमसे डिफरेंस पूछा गया है, मैंने बताया ये लाइन अपनी क्या होती है, ये पूरी लाइन क्या है, यानी कि SI है, और दूसरी लाइन इसका डिफरेंस है। तो ये क्या हो जाएगा अपना डिफरेंस। यदि हमसे SI पूछता तो ये क्या था, हमारा SI था। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, ये जो पहली लाइन है ये क्या है अपना SI, और ये जो दूसरी लाइन है ये क्या है अपना डिफरेंस। और यदि पूरा पूछता है इसका यहाँ तक मान तो क्या हो जाता अपना CI, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है CI और SI का डिफरेंस, तो सिर्फ इतने का मान पूछा गया है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का मान, 12.50 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मैं थोड़ी थोड़ी आगे क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करूं, नहीं तो समय ज़्यादा खर्च हो जाएगा दोस्तों। यदि मैं अब 3 वर्ष का फॉर्मूले का बता दूं आपको, यानी कि 3 वर्ष के लिए जैसे कोई क्वेश्चन लिख दूं मैं 8000 रुपये, और इसमें रेट लिख दूं, कितना लिख दें दोस्तों, जिससे कि यदि मैं इसमें 5% वार्षिक लिख दूं, 5% वार्षिक, और इसमें टाइम दे दूं आपको 3 वर्ष, और आपसे CI पूछ दूं, आपसे तो कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आपको तो कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो देखिए मैं एक बार फिर वही तरीका बता दे रहा हूं, यानी कि 5% को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, तो 3 बार लिख दिया क्योंकि 3 टाइम्स दिया है। और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या रखेंगे अपन 8000, यानी कि 8000 रुपये है ये, 8000 का 5% कितना हो जाएगा 40, यानी कि 400 रुपये मिलेगा। फिर इस पर भी इसको 400 रुपये मिलेगा, और यहाँ भी इसको 400 रुपये मिलेगा। तो इसका काम हो चुका है। अब इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, यानी कि 400 का 5%, तो कितना हो जाएगा 20 रुपये। तो इस पर भी 20 रुपये मिलेगा उसको, तो इसका भी काम हो चुका है। अब 400 पर कितना मिलेगा 5%, तो भी इसको कितना मिलेगा 20 रुपये, यानी कि इसका भी काम ख़त्म हो चुका है। अब 20 रुपये पर 5%, तो कितना मिलेगा 1 रुपये। तो यहाँ से यदि हम इसको ऐड करके लिखें तो कितना हो जाएगा 1200 रुपये। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 1200, यानी कि 400, 800, 1200, और यहाँ से यहाँ तक 40 रुपये, यहाँ से यहाँ तक 20 रुपये, यहाँ से यहाँ तक 1 रुपये। यदि हम इसको ऐड करें पूरे को तो ये हमारा क्या आएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। यदि हमसे ऐसा ही पूछा जाता तो ये पूरी लाइन का होता, पहली लाइन का, और यदि अंतर पूछा जाता तो सिर्फ इतना होता। पूरा पूछा गया है तो 1240, 1260, 1261 रुपये क्या हो जाएगा, ये CI हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। या आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, करना ही है इसी को। अब मैं 2 मेथड आपको नहीं बताऊंगा, अभी तो मैं बता रहा हूं आपको। सभी
क्वेश्चनों से अवगत करा रहा हूँ। तो 3 वर्ष के लिए क्या बताया, 331 यानी कि 3 3 1 लिख दिया, प्लस लगा देंगे। फिर इसके बाद हमसे मूलधन दिया है 8,000 रुपये, तो 8,000 लिख दिया। 8,000 का इसमें कितना मिलेगा, 5%, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 400 रुपये हो जाएगा। फिर इस 400 का इसको फिर 5% मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 रुपये। फिर इस पर 20 का 5% मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 रुपये। देखिएगा ये 1200 होगा, यहाँ से 60 रुपये ये हो गया और यहाँ से 1 रुपये ये हो गया, तो कितना हो गया, 1261 रुपये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे भी लगा सकते। यदि आपसे क्या पूछा जाता दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता, तो मैंने बताया ये पहली लाइन सिंपल इंटरेस्ट की, ये डिफरेंस और पूरा क्या CI। तो उम्मीद है आपको 3 वर्ष का भी समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा आपको, यदि इसी रेट को मैं क्या कर दूं, थोड़ा सा चेंज कर दूं, तो आपसे कैसा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैं लिख दूं 3 वर्ष का ही लिख दें और आपसे क्लियरिटी आ जाएगी। यदि सोच रहे होंगे कि यदि हमसे रेट मिक्स फ्रैक्शन में दे दी जाए और हमसे CI या SI पूछ लिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो भी एक बार देख लीजिए। आपके मन में किसी प्रकार का मैं कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहता हूँ, सभी कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूँगा। जैसे मैं लिख दूँ इसमें दोस्तों कितना लिख दें, मूलधन 6860 रुपये और टाइम वही 3 वर्ष लिखेंगे हम। और इसमें रेट को कितना लिख दें, 4 होल नंबर कितना लिख दें दोस्तों, एक बार सोच के थोड़ा लिखना पड़ेगा जिससे कट जाए। तो 4 होल नंबर 2/7 लिख दूं मैं, 4 होल नंबर 2/7% वार्षिक। और आपसे पूछ लिया जाए, इस बार क्या पूछ लूँ मैं, उस बार मैंने आपसे CI पूछा था, इस बार भी मैं आपसे CI ही चला है तो CI ही पूछ लूँ, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। समय कितना है, 3 वर्ष है। भले ही ये आपसे मिक्स फ्रैक्शन में है तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करना जानते हैं, इससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि 28 2 30 अपॉन कितना हो जाएगा 7। यदि मैं यहाँ पे कितना लिख दूँ, 14 लिख दूँ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 14 7 98 2 100/7। तो यहाँ पर थोड़ा 14 कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो कितना हो जाएगा 100/7, यानी कि इसका फ्रैक्शन रूप 1/7। तो इसका 1/7 निकालते जाएंगे। 3 वर्ष है तो 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे, मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है कि 3 और 1 यहाँ प्लस लगाएंगे। यहाँ पर प्लस मूलधन कितना है 6860 रुपये, इसका कितना निकालेंगे 1/7। तो 7 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 बार में चला जाएगा 63 हो गया, 5 बचा, 8 बार में 56 0। फिर इसका 1/7 फिर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौके 28 140। फिर इसका 1/7 तो कितना हो जाएगा 20 रुपये। हमसे पूछा क्या गया है SCI, तो CI के लिए इसको जोड़ना होगा पूरे को। तो कितना हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई कर दें, 24 27 2 29 प्लस 42 420 प्लस 20। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ऐड कर देंगे तो 0
और इस 2 में से 4, 4 8 हो गया, 4 9 4 13, एक कैरी तो 3 3380 रुपये इसका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको 3 वर्ष का फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। अब मैं 4 वर्ष का फॉर्मूला भी लिखा दूं। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा यदि टाइम मिक्स फ्रैक्शन में हो जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं वो आगे आने वाली क्लासों में सभी प्रकार के क्वेश्चनों से अवगत कराऊंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आप तो मस्त तरीके से पढ़ते रहिएगा। यदि मैं आपसे 4 वर्ष का पूछ लूँ, क्या मैं यहीं पर ना सॉल्व कर दूँ दोस्तों। जैसे 4 वर्ष के लिए जैसे लिख दूँ मैं कोई क्वेश्चन, 40,000 रुपये लिख दूँ, 40,000 रुपये, और इसमें रेट लिख दूँ 10% वार्षिक, और इसमें टाइम दे दूँ आपको 4 वर्ष, और आपसे पूछ लिया जाए CI, तो इसको मैंने लगाने का तरीका आपको बता दिया है, वो भी देख लीजिए। दोनों तरीके मैं अभी आपको शेयर करूंगा। 4 वर्ष है तो रेट को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 10%, फिर यहाँ 10%, और यहाँ भी 10%, यहाँ भी इसको 10%, 4 बार लिख दिया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये 40,000 लिखेंगे, 40,000 लिख दिया। 40,000 का 10% कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये ब्याज मिलेगा। इस पर भी 4,000 मिलेगा, और इस पर भी 4,000 रुपये मिलेगा, इस पर भी 4,000 रुपये मिलेगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका काम ख़त्म हो चुका है, यानी कि सभी पर 10% मिल चुका है। अब इस पर इसको 10% मिलेगा, फिर इस पर मिलेगा, इस प्रकार से ब्याज पर ब्याज मिलेगा ना। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, यानी कि 400 रुपये मिलेगा। तो इस पर भी इसको 400 रुपये मिलेगा, और यहाँ भी 400 रुपये मिलेगा। तो इसका भी काम ख़त्म हो गया। अब इस पर इसको 10% मिलेगा, तो कितना मिलेगा, यानी कि 400 रुपये। इस पर देखिएगा काउंटिंग में गलती ना हो जाए, नहीं तो वो क्वेश्चन ही मिस्टेक हो जाएगा। 400 रुपये इस पर मिला, फिर इस पर 10%, तो यहाँ भी इसको 400 रुपये मिलेगा। तो इसका काम ख़त्म हो गया। अब इस पर मिलेगा उसको 10%, यानी कि 400 पर तो कितना मिलेगा, 40 रुपये। इस पर भी 40 रुपये, इसका भी काम ख़त्म हो गया है। अब देखिएगा इस पर इसको मिलेगा 10%, 4,000 पर तो कितना मिलेगा, यानी कि 400 रुपये, और इसका भी काम ख़त्म हो गया। अब इस पर मिलेगा तो कितना मिलेगा, 40 रुपये, इसका भी ख़त्म। इस पर भी 40 रुपये, इसका भी ख़त्म हो गया। इस पर मिलेगा तो इसको 4 रुपये मिलेगा। अब सभी को ऐड करना होगा, तो सभी को यदि आप ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सभी को ऐड करके लिखें, तो आपसे मैं सीधा लिख दूं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। आप इसको ऐड करना, इसको भी ऐड करना, इन तीनों को, इसको भी, इसको, फिर इसको, ऐसे सभी को ऐड करके लिखेंगे तो कितना आएगा, शायद 18,564 रुपये। कितना आ जाएगा, 18,564 रुपये इसका CI आ जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं इसको नहीं ऐड करूँगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्लास भी लंबी होती जा रही होगी। बस सिर्फ जोड़ना है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। यदि आप इसको ना यूज करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैंने आपको वो फार्मूला लिखाया था 4 वर्ष के लिए, 4 6 4 1, तो इसका ही यूज करना है। यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, यहाँ पर भी प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर भी प्लस लगाएंगे। रुपये कितना है, 40,000, तो 40,000 लिख दिया। इसका कितना 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा,
यानी कि 4000 रुपये कितना हो जाएगा दोस्तों इसका 4000, फिर इसका 10% तो कितना हो जाएगा 400 रुपये। क्या सही में निकाल रहा हूँ या कहीं इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 400 रुपये, फिर इसका 10% तो कितना हो जाएगा 40 रुपये, फिर इसका 10% निकालेंगे तो इसका 4 रुपये हो जाएगा। फिर इसको सभी को ऐड करके लिख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा CI आ जाएगा, यानी कि 16,000, फिर इसके बाद 2400, फिर इसके बाद 160, 4 ऐड करेंगे तो यही आना चाहिए मान 4, फिर इसके बाद 6, 1 हो जाएगा 5 हो गया। फिर इसके बाद क्या मैं सही ऐड कर रहा हूँ तो 6 2 8, 18,564 रुपये क्या आ जाएगा हमारा CI आ जाएगा। यदि आपसे सिंपल इंटरेस्ट 4 वर्ष का पूछा जाता तो पहली लाइन का यहाँ से यहाँ तक का आंसर होता, यदि डिफरेंस पूछा जाता तो इतने पूरा का आंसर होता, और ये आपसे CI पूछा गया है तो पूरे का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपसे यदि पूर्ण रूप से समय दिया गया हो तो ऐसे सॉल्व करना है। अब मैं धीरे धीरे लेवल को आगे ले जाऊंगा। जैसे आपसे समय मिक्स फ्रैक्शन में दे दे तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो इस क्लास को आपको अच्छे से वॉच करना होगा, अच्छे से देखना होगा और सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।